नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित का एक बेसिक टॉपिक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सन्निकट मान के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी संख्या को उसके निकटतम मान के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें मैंने 0 से लेकर 10 तक संख्या लिखी है। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं 3। अब 3 का सन्निकट मान हमें लिखना है। तो इस टेबल में देखिए 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। तो 3 जो है, अब इसे देखिए यह 0 के ज़्यादा नज़दीक है या 10 के ज़्यादा नज़दीक है। जिसके नज़दीक वो रहेगा उसका वैल्यू उसे दिया जाएगा। तो 0 के ज़्यादा नज़दीक है 3, तो इसलिए 3 का सन्निकट मान 0 होगा। दूसरे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 7 यहाँ पे है। तो वो 10 के ज़्यादा नज़दीक है या 0 के ज़्यादा नज़दीक है? तो 7 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए 7 का सन्निकट मान हो जाएगा 10। इस तरह से सन्निकट मान परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए हम बीच की संख्या को देखते हैं। 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या है? 5 है। 5 के इधर भी 5 अंक है और इधर भी 5 अंक है। जिस संख्या को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिखना है उसे देखते हैं कि वह 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। अगर वह 5 से ज़्यादा है तो उसे 10 प्राप्त होता है, और अगर वो 5 से कम है तो उसे 0 प्राप्त होता है। तो 3 5 से कम है तो इसे 0 मिला, और 7 5 से अधिक है तो उसे 10 मिला। ये था इकाई अंकों के लिए। अब अगर दहाई अंकों को लेंगे तब क्या करेंगे? मान लीजिए दहाई अंकों को हमने लिया, एक एग्जाम्पल लिया 16। अब इसके दहाई के निकटतम मान के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 16 है। तो इसका इकाई अंक को देखिए क्या है, 6 है। 6 क्या है, 5 से बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा है तो उसमें 10 वैल्यू ऐड होगा। तो 6 को हम जब 10 मानेंगे तो 10 तो यहाँ पर भी 10 है, और ये 6 को हमने 10 बनाया, तो ये 10 + 10 कितना हो जाएगा? 10 + 10 20। इसे हमने क्या किया, 10 और 20 के बीच देखा। ये 15 से बड़ा है तो ये 20, अगर 15 से छोटा होता तो फिर 10 हो जाता। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने लिया 53। अब 53 में यहाँ क्या है, 3 है। तो जब 5 से छोटा है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 50। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस संख्या में 2 तरह से किया जा सकता है। पहला तो इकाई के अंक को ही देखते हुए, और एक दहाई के अंक को देखते हुए। अगर सिर्फ इकाई अंक को हम देखते हैं तो इकाई अंक तक का सन्निकट मान होगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो फिर 120 हो जाएगा, 4 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर दहाई अंक तक का सन्निकट मान देखते हैं तो इन दोनों अंकों को देखना पड़ेगा। तो यह 24 है। 24 क्या है, 50 से छोटा है। 0 से 100 के बीच अगर देखा जाए तो बीच में क्या आता है, 50। तो 50 को देखते हैं कि 50 से यह छोटा है या बड़ा। अगर अंतिम के दोनों अंक 50 से छोटा है तो उसका वैल्यू 0 होगा, और अगर 50 से बड़ा है तो उसका वैल्यू 100 लिया जाएगा। तो यहाँ पर 24 50 से छोटा है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसलिए दहाई अंकों तक सन्निकट मान में आ जाएगा इसका वैल्यू 100। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया। इसका अगर इकाई अंकों तक सन्निकट मान अगर ज्ञात करें तो इकाई अंक में क्या है, 2 है, जो कि 5 से छोटा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 360। दहाई अंकों तक अगर सन्निकट मान निकालेंगे तो दोनों अंक कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 62 क्या है, 50 से बड़ा है। तो जब 50 से बड़ा है तो इसका पूरा वैल्यू 100 हो जाएगा। तो 300 + 100 और कितना हो जाएगा, 400। तो इस तरह अगर इकाई अंकों तक सन्निकट मान लिखें 362 को तो 360 होगा, और अगर दहाई अंकों तक का सन्निकट मान लिखना हो तो फिर इसका वैल्यू 400 होगा। अब हमने एक 4 अंकों की संख्या ली है, इसे हम 3 प्रकार से लिखेंगे। इसमें हम 3 अलग अलग सन्निकट मान ज्ञात करेंगे। पहला इकाई अंकों तक, फिर दहाई अंकों तक, और फिर सैकड़ा अंकों तक। तो सबसे पहले इकाई अंकों के लिए हम यहाँ देखेंगे इकाई स्थान पे 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू 10 होगा। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 5650। अब अगर दहाई अंकों तक देखें तो यह है 47, जो कि 50 से छोटा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसे लिखेंगे
600। अब अगर सैकड़ा अंकों तक लिखे तो ये भी ऐड होगा। अब इसे देखेंगे कि यह 500 से बड़ा है या 500 से छोटा है। तो 647 500 से बड़ा है, तो जब 500 से बड़ा है तो इसका वैल्यू 1000 में काउंट हो जाएगा, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 6000। तो इस तरह 5647 को अगर इकाई के अंकों तक सन्निकट मान लिखें तो 5650, दहाई अंकों तक सन्निकट मान लिखें तो 5600, अगर सैकड़ा अंकों तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6000। दोस्तों आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों के सन्निकट मान क्या होंगे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।